फ्रेंड्स, कैसे हो? लॉकडाउन की छुट्टियां एंजॉय कर रहे हो ना? लेकिन लॉकडाउन जितना लेंथी चलेगा उतना ही पढ़ा हुआ नॉलेज दिमाग के बाहर भी तो होगा। और हमें अपनी पढ़ाई भी नहीं छोड़नी है। क्यों? क्योंकि करियर का सवाल है। अब इस वीडियो के द्वारा हम लोग थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे और आगे के टॉपिक्स को हम लोग कंटिन्यू भी करेंगे। हमारा ये पहला वीडियो है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स के बारे में। अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। जैसा कि आप जान सकते हैं कि ये जो यूनिट है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड हो गया, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। इसमें हम लोग सबसे पहले इसका एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि अल्कोहल्स क्या है, फिनॉल्स क्या है एंड ईथर्स क्या है। अगर हम अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की बात करें तो दोनों में एक सिमिलरिटी है। अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, इन दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है OH ग्रुप, जिसे आप लोग हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हो या फिर कुछ लोग इसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं। बट इन केस ऑफ द फिनॉल इसे हम लोग हाइड्रोक्सी न कहते हुए इसे कहा जाता है फिनोलिक OH ग्रुप। तो सर फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? अल्कोहल्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें जो OH ग्रुप है ये OH ग्रुप जनरली सैचुरेटेड कार्बन के साथ जुड़ा हो सकता है, जरूरी नहीं है, ये अनसैचुरेटेड के केस में भी हो सकता है। जैसे विनाइल अल्कोहल्स की अगर हम लोग बात करें या फिर साइक्लिक अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी हो सकता है। अल्कोहल्स मींस OH ग्रुप जो रहेगा अटैच वो रहेगा ओपन चेन या फिर एलिसाइक्लिक ग्रुप के साथ, ओपन चेन या फिर एलिसाइक्लिक ग्रुप के साथ। फॉर एग्जाम्पल C2H5OH जिसे इथेनॉल कहते हैं, एंड यही एक मेन कंपोनेंट भी है अल्कोहलिक बेवरेजेस लाइक बियर, विस्की और इवन रम का भी। सिमिलरली अगर आप लोग इस कंपाउंड को देखें तो ये जो कंपाउंड है ये भी कंपाउंड अल्कोहल हो गया। क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक सिस्टम है लेकिन एलिफैटिक दिख रहा है, सो देयरफॉर ये एलिसाइक्लिक ग्रुप के साथ OH अटैच हो गया। दीज आर अल्कोहल्स। ऐसे बहुत सारे अल्कोहल्स लिए जा सकते हैं। इफ अगर हम लोग इस कंपाउंड की बात करें तो यहां पर एक चीज की तरफ नोटिस करिए कि OH ग्रुप इस कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ है एंड ये ओपन चेन ग्रुप ही है, तो ये भी कंपाउंड अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है, किस कैटेगरी में जाता है, नाम कैसे होगा, आगे तो आएगा ही आएगा। अब रही बात फिनॉल की। अगर हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल मतलब ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें OH ग्रुप का डायरेक्ट बेंजीन की रिंग के साथ जुड़ा होना जरूरी है। ये कंपाउंड टिपिकल मेंबर माना गया है फिनोलिक फैमिली का, दैट इज फिनॉल के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। सिमिलरली अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो ये जो कंपाउंड है ये भी फिनॉल हो गया, दिस इज नैप्थॉल। बट अगर आप लोगों को किसी ने कहा, अगर आपको किसी ने कहा कि क्या ये कंपाउंड फिनॉल होगा, तो आंसर है नहीं, दिस इज नॉट फिनॉल। क्योंकि फिनॉल की कंडीशन है, क्या कंडीशन है, फिनॉल में OH ग्रुप डायरेक्टली रिंग के साथ जुड़ा होना चाहिए एंड इस केस में OH ग्रुप रिंग के ऊपर नहीं है बल्कि ऐसे कार्बन के ऊपर है जो रिंग के ऊपर जुड़ा है। रिंग के साथ जो कार्बन एटम जुड़ता है उसे कहा जाता है बेंजिलिक कार्बन एंड देयरफॉर ये जो अल्कोहल बना इसे हम लोग अल्कोहल कहेंगे बेंजाइल कैटेगरी का, दैट इज बेंजाइल अल्कोहल। नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल के तरफ। तो नेक्स्ट चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स के तरफ। अल्कोहल्स को हम अलग अलग कंडीशन के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, जिसमें सबसे पहली जो कंडीशन होती है ये होती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। अल्कोहल मॉलिक्यूल के अंदर कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है उसके हिसाब से हम लोग इसे क्लासिफाई
करते हैं। एंड काफी सिंपल तरीका होता है ये क्लासिफिकेशन का। इसमें सबसे पहली जो कैटेगरी आएगी वो आएगी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। नाउ एज द नेम सजेस्ट, मोनो का मतलब होता है एक। ये ऐसे अल्कोहल्स हैं जिसके मॉलिक्यूल में एक OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा एंड देयरफॉर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे ROH। मोस्ट कॉमन एग्जांपल देखिए CH3OH, ये मिथाइल अल्कोहल है एंड इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द स्पिरिट। सिमिलरली अगर आप लोगों ने कोई दूसरा और एग्जांपल ले लिया, जैसे मान लीजिए कि मैं कोई ऐसा अल्कोहल बना दूं, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है लेकिन है तो मोनोहाइड्रिक ही है। सिमिलरली अगर हम लोग डाइहाइड्रिक की बात करते हैं तो नाम से ही पता चल जाएगा कि इसमें दो OH ग्रुप प्रेजेंट है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज डायोल्स या फिर कॉमनली इसे हम लोग ग्लाइकॉल्स भी कहते हैं। ऐसे अल्कोहल्स जिसके अंदर OH ग्रुप जो रहेंगे, OH ग्रुप का नंबर अगर हम लोग देखें तो OH ग्रुप रहने चाहिए 2। इस फैमिली का सिंपल एग्जांपल है इथिलीन ग्लाइकॉल। ये जो कंपाउंड है इथिलीन ग्लाइकॉल, इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ कूलेंट इन द ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स। तीसरी कैटेगरी अगर हम देखें तो हम लोग कह सकते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स also called as triols, or these are also called as glycerols। and इन मॉलिक्यूल्स को अगर देखें, अल्कोहल्स के मॉलिक्यूल को स्टडी करें तो इट इज ऑब्जर्व कि इसमें जो OH ग्रुप्स रहेंगे उसका नंबर कितना रहेगा, डेफिनेटली 3। जिसका एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, ये कॉमन ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल जिसे आप लोग विंटर के सीजन में यूज करते हो अंडर द नेम ग्लिसरीन। इसमें चौथा टाइप हम लोग दे सकते हैं दैट इज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स ऑब्वियसली पॉली मीन्स मेनी एंड देयरफॉर ये ऐसे अल्कोहल्स है जिसमें OH ग्रुप की अगर बात करें तो OH ग्रुप रहेंगे 3 से ज्यादा। अब इस फैमिली में बहुत सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं। एक एग्जांपल अगर हम लोग दे तो ये देखिए, ये जो कंपाउंड है इससे मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं। इसमें टोटल अगर आप OH ग्रुप की बात करें तो इसमें OH ग्रुप जो है वो है 6 and therefore it belongs to the category of hexahydric alcohol। ये हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल बनेगा एंड इस कंपाउंड का कॉमन नाम होता है सॉर्बिटॉल, जो कि केमिकल इंडस्ट्री में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ OH ग्रुप्स हम लोग अल्कोहल्स को कुछ इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। नाउ इसमें दूसरा जो क्लासिफिकेशन होता है ये थोड़ा हमारे ज्यादा काम का होता है स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। हालांकि एंट्रेंस में तो काफी कम चांस है इस क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन होता है ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन to which OH group is attached, means जिस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा। इसके हिसाब से हम लोग इन्हें 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें पहली जो कैटेगरी होती है वो होती है ऐसे अल्कोहल्स, दैट इज alcohols containing a bond between sp3 hybrid carbon and the OH group। जैसा मैंने हेडिंग लिखा है उससे आप पता कर सकते हैं कि ये किस टाइप के अल्कोहल्स होंगे। ऐसे अल्कोहल्स जिसमें OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा होगा उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अब sp3 कार्बन की अगर हम बात करें तो sp3 कार्बन तो कई सारे ग्रुप में आपको मिलेगा एंड देयरफॉर ऐसे अल्कोहल्स जिसमें sp3 कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा होगा इसे भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं, जिसमें सबसे पहली सिंपल कैटेगरी हम लोग देते हैं
अल्काइल अल्कोहल्स। इसका मतलब क्या कि ऐसे अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप ये sp3 हाइब्रिड कार्बन के साथ जुड़ा है डेफिनेटली, लेकिन वो कार्बन किसका होगा, अल्काइल ग्रुप का। इसका एग्जांपल अगर देखें तो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जरा इस अल्कोहल को देखिए। मैं इसे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं। दिस इज नथिंग बट द CH3CH2OH दैट इज इथाइल अल्कोहल। एंड इस अल्कोहल में ये जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप इस कार्बन के साथ जुड़ा है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, आपको पता है कि कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बहुत लिमिटेड होते हैं। अगर ऐसा कार्बन एटम है जिसके 4 सिंगल बॉन्ड है तो ये sp3 हाइब्रिड हो गया। इफ अगर एक डबल बॉन्ड बन जाए तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिड हो गया। सिमिलरली अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो ये sp होता है। एंड इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता के रखी थी कि कभी अगर कार्बन आइटम दोनों साइड में डबल बॉन्ड के साथ फंस जाए तो इस समय हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। तो इस कार्बन आइटम को देखिए, ये है sp3 हाइब्रिड कार्बन। हाँ बिल्कुल, मतलब ये ऐसा अल्कोहल हो गया जो अल्काइल अल्कोहल तो है एंड OH ग्रुप जिस कार्बन के ऊपर जुड़ा वो sp3 हाइब्रिड कार्बन के साथ जुड़ा है। तो क्या ये अल्कोहल इस कैटेगरी में नहीं जा रहा है? ऑब्वियसली जा रहा है। दिस कार्बन एटम इज ऑल्सो sp3। सिमिलरली अगर हम इस अल्कोहल को देखें तो ये अल्कोहल भी तो उस कैटेगरी में है जिसमें OH ग्रुप sp3 हाइब्रिड कार्बन के साथ जुड़ा है, बट स्टिल तीनों डिफरेंट है। ऑब्वियसली तीनों डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? ये जो कार्बन है जिसके ऊपर OH ग्रुप जुड़ा है ये सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा है, ये 2 कार्बन के साथ जुड़ा है और ये 3 कार्बन के साथ जुड़ा है। मीन्स ये कि जो 11th स्टैंडर्ड में GOC वाले लेसन में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ द कार्बन एटम्स, वो भी जरूरी है यहाँ पे जानना। ये जो कार्बन है ये कार्बन कैसा हो गया, प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन सेकेंडरी, ये कार्बन टर्सरी। मतलब अल्काइल अल्कोहल्स 3 कैटेगरी में चले गए, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एज वेल एज टर्सरी अल्कोहल्स। इसमें दूसरा जो टाइप हम लोग दे सकते हैं दैट इज एलिलिक अल्कोहल्स। अब एलिलिक अल्कोहल्स का मतलब क्या? ऑब्वियसली ऐसे अल्कोहल्स जिसमें OH ग्रुप ये एलिलिक कार्बन के ऊपर जुड़ा होगा। एंड एलिलिक कार्बन की अगर बात करते हैं तो मतलब ऐसा कार्बन जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद आता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद ये हो गया डबल बॉन्डेड कार्बन और ये उसके बाद में आने वाला कार्बन, यहाँ पे लगा देता हूं OH। तो क्या ये अल्कोहल एलिलिक कैटेगरी का बन गया? ऑब्वियसली बन गया। जरा सोचो, अगर मैंने आपके सामने ऐसा अल्कोहल लाके रख दिया और आपको ये पूछा कि क्या ये अल्कोहल एलिलिक है, तो ऑब्वियसली हाँ ये एलिलिक अल्कोहल है ही है। बट इफ अगर हम लोग इस अल्कोहल को जरा देखें, इस अल्कोहल को देखो तो ये भी तो एलिलिक है क्योंकि OH ग्रुप इस कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ है जो कि एलिलिक है। बट नाउ हाइब्रिडाइजेशन को चेक करो। ऑब्वियसली ये चारों सिंगल बॉन्डेड, चारों के चारों सिंगल बॉन्ड्स हैं। सो sp3 हाइब्रिड कार्बन, दिस इज आल्सो sp3 एंड दिस इज आल्सो sp3 हाइब्रिड कार्बन। सो ऑब्वियसली आगे अगर सोचे तो दिस कार्बन एटम इज प्राइमरी, this carbon atom is a secondary carbon and this one is the tertiary carbon. So allylic alcohols भी अपने आप में 3 कैटेगरी में चले गए। तीसरा जो अल्कोहल होता है उस कैटेगरी में हम लोग रखते हैं बेंजिलिक अल्कोहल्स। हम ऐसे कैटेगरी पढ़ रहे हैं जिसमें OH ग्रुप जो होना चाहिए वो रहेगा sp3 हाइब्रिड कार्बन के साथ अटैच। नाउ बेंजिलिक अल्कोहल्स, बेंजिलिक अल्कोहल्स मतलब ऑब्वियसली बेंजाइल कार्बन के ऊपर OH ग्रुप अटैच होगा। अब बेंजाइल कार्बन यानी क्या? तो बेंजीन की रिंग के बाद में जो कार्बन आता है दैट कार्बन एटम इज कॉल्ड एज बेंजिलिक कार्बन। एंड इफ अगर मैंने ऐसा अल्कोहल बना दिया तो जरा सोचिए, पहले हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, जी हाँ बिल्कुल है, और ये बेंजाइल अल्कोहल के नाम से ही जाना जाता है। दिस इज बेंजाइल अल्कोहल।
लेकिन अब अगर मैंने आपको पूछा कि क्या ये अल्कोहल बेंजाइल होगा, तो you can say yes, definitely this is benzyl alcohol. Why? Because this is benzylic carbon on which OH group is attached. And if अगर हम तीसरा एग्जाम्पल देखें, इस कैटेगरी का एग्जाम्पल अगर देखें, तो क्या ये अभी भी बेंजिलिक है? बिल्कुल है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट अभी भी sp3 ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है? तो वही डिफरेंस, दिस अल्कोहल इज ऑफ प्राइमरी कैटेगरी, this is of the secondary type and this is of the tertiary type. तो ये क्लासिफिकेशन था अल्कोहल्स का, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो OH ग्रुप है ये ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा होगा जिसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। इसमें दूसरी जो कैटेगरी हम लोग रखेंगे वो ऐसे अल्कोहल्स होंगे, दैट इज अल्कोहल्स containing a bond between sp2 hybrid carbon and a OH group। एंड इस कैटेगरी में मेनली हम लोग पढ़ते हैं अबाउट विनिलिक अल्कोहल्स, मतलब ऐसे अल्कोहल्स जिसमें OH ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होना चाहिए। सो दिस ग्रुप इज द vinyl group and this is vinyl alcohol। now अगर मैंने आप लोगों को पूछा, ये विनाइल ग्रुप है, काफी कॉमन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, काफी हेल्प करेगा ये, एंड OH ग्रुप लगा है, दैट्स व्हाई इट इज अल्कोहल, तो ये विनाइल अल्कोहल हो गया। नाउ इफ अगर हम लोग कहीं इस कंपाउंड को देखें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद में, सॉरी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ये OH ग्रुप, ये भी तो विनाइल टाइप का अल्कोहल है, जी हाँ, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ द विनाइल अल्कोहल। सो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स के बाद हम लोगों को पढ़ना होता है ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर ऑफ द अल्कोहल्स, बट ये हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। व्हाई? क्योंकि जब हम लोगों ने बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला लेसन पढ़ा था, उसमें सारे के सारे फैमिलीज के नॉमेनक्लेचर के बारे में हम लोगों ने पढ़ के रखा है। तो नॉमेनक्लेचर की तैयारी आप लोग करेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज, फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज।